जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं और मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई स्वागत जैन है। भाई लोग। जैन। हाँ तो दोस्तों, फाइनली आज मैं बोल ही रहा था डीसी को कि डीसी इस टाइम अगर लाल टोपी का वीडियो आ जाए तो भाई मजा आ जाए। लेकिन हाँ, जिस टॉपिक पे मैं चाह रहा था कि ये जो ईरान ईरान और यमन जो ये मामला चल रहा है सऊदी वाला, इस पे बात करें लाल टोपी, तो ज्यादा मजा आता। जो अभी इनको लोन वोन लेना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, सऊदी से भीख मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से भीख मांग, इस पे बात करें तो और मजा आता। तो तब पता चलता उम्मत का क्या हाल हुआ है। लेकिन लेकिन इस पे बात नहीं कर रहा है डीसी। टॉपिक दोस्तों कुछ और है। लेकिन हाँ, वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मजा और बढ़ता जाएगा। वीडियो के अंत में डीसी आपको याद होगा एक रिपोर्ट जहाँ पे पाकिस्तानी भागते हैं बाहर विदेश और कहते हैं कि हम गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ये पाकिस्तान में पता चल जाएगा सरकार को तो हमें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए हमें यहाँ असाइलम दे दीजिए। अब इस पे भड़क के लाल टोपी कि तुम नापाक पलित लोग यहाँ से भागते हो, ये कह के पाकिस्तान को बदनाम करते हो। ठीक है। नहीं, बढ़ते भाई लोग वीडियो में आगे। वैसे था है तो ये भी गे ही है सर। पर पता नहीं है कैसे बचा हुआ है सर। बचा हुआ है ये पाकिस्तान। बताता नहीं होगा डीसी। खैर चलो। दोस्तों, बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अभी स्पीड नहीं पकड़ता लाल टोपी का, वीडियो अंत में स्पीड पकड़ता है। और डीजल गाड़ी है ना, तो लास्ट में स्पीड पकड़ता है। चलो भाई। इन्नहु वहदह सदक़ वअदह नसर अब्दह। आज हम आपको तारीख का एक बहुत ही तकलीफदेह वाकया सुनाते हैं। ठीक है। ये हमेशा से दुश्मन की साजिश ये रही है कि तुमको मुसलमान मिल्लत से तकसीम करके कौमियतों में बांटा जाए। पहले इन्होंने तुमको अरब बनाया, तुर्क बनाया, ईरानी बनाया, तुमको अफ्रीकी बनाया, मिस्री बनाया, और जब तुम इनमें तकसीम हो गए तो अब तुमको मजीद तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। तुमको ये कह रहे हैं कि तुम कुर्द हो तो तुम बलोच हो, तो तुम अरब हो तो तुम हिजाज के अरब हो, तो तुम नजद के अरब हो। आज लोग बात करते हैं फलस्तीन के मुसलमानों पर, तंज करते हैं जलील और कमीने लोग। कहते हैं जी कि फलस्तीन ने, गजा के मुसलमानों ने छेड़ा इसराइल को, जब भी गजा तबाह करवा लिया। तो ये गाली फिर तुम कायदे आजम को भी तो नाउजुबिल्ला। आज भी कल मेरी एक देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम से बात हो रही थी, नापाक और पलीत हराम का वजूद आज भी बहस कर रहा है। कहता है पाकिस्तान ना बनता तो हिंदुस्तान में इतने मुसलमान होते। अस्तगफिरुल्लाह, इतने मुसलमान तो दुनिया में भी आज हैं जो समुंदर की झाग जैसे। हैसियत क्या है इन मुसलमानों की? भारत में अगर 10-15 करोड़ मुसलमान हो भी जाते मजीद तो क्या होता? हुकूमत तो हिंदुओं की होती। ये इतने जलील लोग हैं दारुल उलूम देवबंद भारत वाले, इतने नापाक लोग हैं, इतने मुर्तिद लोग हैं ये, कि अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी पाकिस्तान की मुखालफत करके। और ये फजलू गेंडा डीजल बदबख्त नापाक और पलीत इसी मसलक और नजरिए का आदमी है। इतनी ही नफरत पाकिस्तान से करता है जितना वो भारत के अंदर महमूद अहमद मदनी करता। अगर पाकिस्तान ना बनता तो क्या होता? फिर अखंड भारत बनता। भारत की सरहदें अफगानिस्तान और ईरान से मिली हुई होती। यह होता, चाहे मुसलमान कितने भी हों भारत के अंदर, एक इस्लामी एटमी ताकत तो ना होती, उम्मत मुस्लिमा की आखिरी चट्टान तो ना होती। जब इन्होंने अब आखिरी चट्टान तो उस चट्टान पे चढ़ा के भी तो पढ़ रहे हैं। नहीं, ये मदनी भी अगर वीडियो देख ले सर, मदनी वो भी बोलेगा साला मुझे क्यों तोड़ता है यार वीडियो में ये। मैंने क्या बिगाड़ा है इसका यार? जब भी मेरा नाम लेता नापाक पलीत लाल टोपी। हराम के क्या बोलता है, हराम के लिपटे हुए, पता नहीं क्या, हराम में लिपटे, हराम में लिपटे, हराम में लिपटा हुआ। ग्रेटर इसराइल बनाना है, मस्जिद अक्सा को गिराना है, तो इनके रास्ते में आखिरी चट्टान कौन सी है? ईरान नहीं है, तुर्की नहीं है, पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने आखिरी जंग करनी है। पिछले 20 साल से ये इसकी तैयारी कर रहे थे और हम इस कौम को समझा रहे थे, कभी 4th जनरेशन वॉर, कभी 5th जनरेशन वॉर। क्या कुछ नहीं समझाया हमने इस कौम को? 15 साल पहले बताया था कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर काम कर रहे हैं, ये टीटीपी को बनाएंगे, पाकिस्तान 3 अतराफ से घेरा जाएगा, हिंदू मुशरिक इस जानिब उठ रहे हैं। 2007 और 8 में हमने हिंदू जायनिज्म पर पूरी सीरीज की थी, जब पाकिस्तान में कोई नरेंद्र मोदी का नाम नहीं जानता था।
हमने उस वक्त बताया था कि एक तूफान मशरिक की जानिब से उठ रहा है, ये आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर बहुत खौफनाक खतरा बन जाएगा। ये आज पाकिस्तान के वो मुसलमान जो हर कौमियत, लिसानियत और फिरकावारियत के पीछे तुम चल रहे हो, हमने तुमको तारीख इसलिए बताई है कि ये तुमको आज आजादी के नाम पर उसी तरह धोखा दे रहे हैं जैसे इन्होंने अरबों को दिया था, और पूरी सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत और मिल्लत को इसी तरह तबाह करवा रहे हैं जैसे उन अरबों ने किया जिन्होंने बगावत की लॉरेंस ऑफ अरेबिया के वादों पर एतबार करके। सदियां गुजर गई, 100 साल गुजर गए, लाखों करोड़ों मुसलमान मारे गए। इसका गुनाह सब उन अरबों के ऊपर है कि जिन्होंने काफरों के वादों पर एतबार करके मुसलमानों के मरकज खिलाफत उस्मानिया को तबाह करवा दिया। ये जो कुरान की आयत है, जब इनसे कहा जाता है वला तक़ूलु, जब इनसे कहा जाता है वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद बर्पा मत करो, तो ये कहते हैं हम तो आजादी ले रहे हैं। आज की मफहूम हम बताते हैं, इस कुरान की आयत का मफहूम अगर आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर इस कुरान को नाफिज किया जाए, इस आयत का मफहूम लगाया जाए, जब इन बीएलए वाले और महरंग नापाक और इन पलीतों से कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग मत करो, बलूचिस्तान में बसों से लोगों को उतार कर कत्ल मत करो, पुल मत गिराओ, सड़कें मत तबाह करो, राजधानी और डाका मत डालो, पाक फौज पर हमले मत करो, तो ये कहते हैं हम तो आजादी लेना चाह रहे हैं। अच्छी तरह समझ लो कि ये काफरों के कहने पर अल्लाह की जमीन में फसाद फैला रहे हैं, लेकिन इतने ब्रेन वॉश है कि इनको अकल नहीं है इस बात की कि ये कितना बड़ा फसाद खड़ा कर रहे हैं, और आने वाली नस्लों तक, सदियों तक इनका ये फसाद उम्मत को तकलीफ देता रहेगा। यही हाल मंजूर खिंजीर का है, यही हाल उस बज्जात शौकत का है, और यही हाल पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का है, चाहे फजलू डीजल हो या दूसरी सियासी जमातें हो, इमरान और उसके यूथिये हो, ये सब नापाक और जलील लोग जो इस पाक सरजमीन को कौमियत और लिसानियत और फिरकावारियत में तकसीम कर रहे हैं, जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि ये फसाद ना करो तो कहते हैं लेके रहेंगे आजादी। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, ये कौन 44% है पाकिस्तान का इतना बड़ा इलाका है, इनका बाप भी तोड़ के इसको अलग नहीं कर सकता। ये सिर्फ फसाद डाल सकते हैं, ये सिर्फ सड़कें ब्लॉक कर सकते हैं, पुल गिरा सकते हैं, बसों से उतार के लोग शहीद कर सकते हैं, फौज पे एफसी पे हमले कर सकते हैं, रास्ते बंद कर सकते हैं, हर वो फसाद कर सकते हैं जिसका कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जमीन में फसाद करने वालों को जब तुम देखो तो हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट कर सूली चढ़ा दो। ये इस सजाओं के काबिल है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। लेकिन जो वहां के बलोच और पश्तून कबीले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाक फौज बाहर के दुश्मनों से लड़ सकती है, जब तुम्हारे शहरों में गद्दार घुसे हो, जहां अपनी आबादी है, अपने लोग हैं, फौज वहां बमबारी कैसे करे, फौज वहां ऑपरेशन कैसे करे? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने हमसाए को पकड़ो और रोको अगर वो पाकिस्तान पर, पाक फौज पर हमले करना? कल अगर जलेगा पूरा बलोचिस्तान या पाकिस्तान तो तुम भी साथ जलोगे, तुम्हारे बच्चे भी जलेंगे। ये पागल बेगैरत यहूदियों और मुशरिकों के कहने पर अगर पाकिस्तान को और तुम्हारे घरों को आग लगा रहे हैं, तुम ये कहो कि जी मेरा घर है, ठीक है, सामने वाले कमरे में आग लगी है, मेरा बेडरूम तो पीछे है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये पागलपन की जहनियत तुम कहां से लेकर आए हो? पाकिस्तान के किसी भी किनारे पे, किसी भी तहसील में आग लगेगी, उसकी हिद्दत तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। पूरी दुनिया की ताकत है इस वक्त आके इस पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। किसी वक्त भारत मुशरिक दाखिल हो जाएगा अपना अखंड भारत बनाने के ख्वाब के लिए। ये नापाक और जलील लोग, इनका क्या ख्याल है, बहरंग का क्या ख्याल है कि बलूचिस्तान को आजाद करके इसको वजीर आजम लगाएंगे? ये किस किस्म का कोई जहनी माजूर पागल होगा जो ये कहे? उस शौकत बज्जात जो भारतीय कमेटी वाला है, वो क्या उस छोटी सी रावलाकोट का प्राइम मिनिस्टर लग जाएगा जाके? किस किस्म के पागल और बेशरम और बेगैरत लोग हैं ये? और हमारी अवाम कैसी जाहिल और बेवकूफ है जो इनके पीछे चल के नारे लगा रही है आजादी के, जबकि जिस तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है वो सिवाय गुलामी और जहन्नुम की आग के और कुछ भी नहीं है। इस वक्त में जो पाकिस्तान की हालत देख रहा हूं, ये तशवीशनाक है, फिक्रमंद कर देने वाली है। मुझे अंजाम इस जंग का मालूम है। अल्लाह के फजल से गज़वा हिंद है, गज़वा हिंद में हम इंशाल्लाह मोदी को और योगी को और सारे इनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे इंशाल्लाह। वो सब कुछ होगा इंशाल्लाह, लेकिन हमारी हिमाकतों और जहालतों की वजह से हम इसकी कीमत बहुत बढ़ा लेंगे। जहां हमारे चंद लाख शहीद होने थे, वहां शायद अब 5-6 करोड़ शहीद हों। आधा पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान का दुश्मन हो चुका है। क्या रावलाकोट तो क्या ग्वादर,
तो क्या तुम मंजूर खंजीर के कुत्ते देखते हो? क्या पेशावर की पीटीआई, तो क्या कराची का सिंध, जहां भुट्टो अभी तक जिंदा है और बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का उसने। कहां कोई पंजाबी सब नेशनलिस्ट जो रंजीत सिंह के मुजस्मे लगा रहे हैं लाहौर में, और तमाम नाम तब्दील करके हिंदू नाम दोबारा वापस लेकर आ रहे हैं। हिंदुओं के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। वाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिंदुओं को दोबारा पाकिस्तान में लाने के लिए पहले से उनके गुलाम तैयारी कर रहे हैं। रंजीत सिंह के मुकदमे और मुजस्मे और पूरे लाहौर की सड़कों के नाम दोबारा से हिंदू नाम रखे जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये? करने वाले जाहिर है यही गद्दारियां हमें सबसे ज्यादा इसी वजह से हम फिक्रमंद हैं कि पूरे मुल्क में आज हमारे पास कोई अल्लामा इकबाल या कोई कायद आजम नहीं है, और खतरात 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। उस वक्त जो खतरात थे उससे कहीं ज्यादा बड़े खतरात आज हैं कि अब पूरी दुनिया में नया निजाम आ रहा है। पूरी दुनिया में ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के लिए अब एटमी ताकतें जंग कर रही हैं। अब इस पाकिस्तान की हिफाजत हमारे लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाली बात। पाकिस्तान के मुसलमानों से हम कहते हैं, पैवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, मत घबराओ। तुम गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पागल हो गए हो तुम लोग, बिल्कुल बावले हो गए हो। तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी। ये वाला सही लगा ना? अब पीछे करो थोड़ा सा यार, दोबारा सुनने दो। पाकिस्तान की हिफाजत हमारे लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाली बात। पाकिस्तान के मुसलमानों से हम कहते हैं, पैवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, मत घबराओ। तुम गालियां देते हो पाकिस्तान को, ये नहीं है वो नहीं है, पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। नाउजुबिल्लाह दुनिया को जाके कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, हम गेज हैं, पाकिस्तान में मार दिए जाएंगे, हमको असाइलम दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पागल हो गए हो तुम लोग, बिल्कुल बावले हो गए हो। तुम्हें सजा दी जाएगी, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हें इस पाकिस्तान की कदर कराई जाएगी, तुम्हें पाकिस्तान आर्मी की कदर कराई जाएगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ये रावला कोट और वो सारे इलाके जो है ना, भारतीय फौज ले जाएगी एक दफा। तोबा तोबा तोबा। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये लास्ट में दोस्त मजा आ गया, ये जो मैंने मिक्स बल्ले करा बल्ले ना। बल्ले बल्ले। ओ भाई उदास लेकिन नजर आ रहा है लालटू पीडीसी, थोड़ा सा परेशान तो हो गया है। अरे वो बहुत परेशान है लाल टोपी। इस समय लाल टोपी सर पूरा लाल हो रखा है। टोपी लाल नहीं है, पीछे से भी लाल है, सब जगह से लाल है। पूरा परेशान हो गया बेचारा। एक तो यार जरा कभी मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि जब ये चीख निकाल रहा होता है तो वीडियो में दिखता कैसा है। वीडियो आ अरे नहीं रहा है इसका, ऑडियो यार। इसी वीडियो में आपने चीखें नहीं सुनी क्या गौरव भाई? नहीं सच्ची में किसी वीडियो में चीखता हुआ नहीं देखा मैंने इसको अभी तक। नहीं, इसके बैकग्राउंड से चीखों की आवाज आती है सर। ये इसका तो नहीं, पर इसके बैकग्राउंड से आती है चीखों की आवाज। बैकग्राउंड में चीखों की आवाज आ रही होती है, पता नहीं कौन सा मुर्गी पारा में बैठा हुआ है। पता नहीं क्या कर रहा होता है ये हलाला सेंटर तो नहीं खोल के रखा है इसने। हो सकता है सर। तो वो भी तो भलाई करना है ना यार, क्या दिक्कत है पाकिस्तानियों के लिए? तो भलाई का ही काम है यार। हाँ बिल्कुल है सर, भलाई कर रहा है सर लाल टोपी तो पाकिस्तानियों का। सही है वैसे, ठीक है दोस्तों। यानी क्या बोलते मतलब मामला तो ठीक ही चल रहा है लाल टोपी का भी, लेकिन परेशानी की बात है यार। अब देखो इस टाइम डीसी माहौल खराब है पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा। आज ही ठोका है 15-16 को अपना अपना क्या है अलामा इकबाल है पाकिस्तान के अंदर, और ना जिन्ना है। अब ऐसे में सर पाकिस्तान बचेगा कैसे, ये भी बड़ा सवाल है यार। मुझे तो लग रहा है ये जिन्नाड़ुओं को देख के जिन्ना नाराज हो गया, इसलिए इनके साथ में ये सब कुछ हो रहा है सर। जिन्ना भी नाराज है इनसे अब। ये एक तो जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया सुअर खाते खाते। वो बोल रहा होगा फूल जैसा पाकिस्तान दे के आया था साला, पाकिस्तान बना दिया इन लोगों। तो फूल जैसा अब फूल तो मुरझा गया, बस कांटा रह गया अब। फूल जैसा पाकिस्तान दे के आया था, पाकिस्तान बना दिया सालों ने। ऊपर से वो भी बोल रहा होगा साला कि अब
अब तो मार्च पाकिस्तान। अरे अरे यार फकर है, नहीं नहीं नहीं, जो कौम के फकर है सर, कौम के कौम के फकर है यार, जिन्ना कौम का फकर है। हाँ। सही है, बढ़िया है पाकिस्तानियों, सही है यार, अच्छा खेल रहे हो तुम लोग, नहीं जो भी खेलते हो रहा है रहो। बढ़िया हो रहा है सर, ये कर्म है सर, कर्म है इनके, कर्मों का फल मिल रहा है। हाँ BLA वो और जो भी क्या कर यार, रही है, TTP जो भी कर रही है सर, जो कर रही है पाकिस्तानी आर्मी मासूम लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में, तो यही होगा सर, सिंपल सी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको फुल मजा आ गया होगा आज की इस वीडियो में। बाकी थोड़ा अगर हमने कहीं पे मतलब, हाँ लास्ट वाले में थोड़ा सा मैंने इधर उधर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ चाहूंगा, मतलब पाकिस्तान के लिए वैसे चलता है उतना, जन जी इतने बोल रहे हैं यहाँ तो मेरे हाँ लिए इधर थोड़ा उधर यार, बहुत। पाकिस्तान के लिए बोला है हमने, जो भी बोला यार, हाँ इधर उधर कहाँ गया है? और नहीं यार, हमारे इधर के यार ये जो प्रोटेस्ट में यार इतनी गालियां वालियां दे, थोड़ा बहुत तो हम भी दे ही सकते हैं यार, वो डीसी हम ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यार। उसमें क्या है। हाँ, ओके बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद भाई लोग।